अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, सुबह का टाइम है, पौने 7 का टाइम है। मैं यहाँ पे ना बनाने लगी थी बच्चों के लिए नाश्ता। अच्छा, रोज़ इनको डिफरेंट चाहिए, समझ ही नहीं आती बंदा क्या दे। तो आज मैंने कहा चलो इनको ना मीठे टोस्ट ऐसे बना देती हूँ। तो साथ में अंडे बॉयल करने रख दिए थे, क्योंकि इन्होंने भी काम पे जाना होता है, उनको भी नाश्ता देना। तो आज मैं सवेरे उठते ही ना फलूदा निकाल के बैठ गई। मैंने कहा इहदा ते काम निबेड़ो। कभी कभार ना ऐਵੇਂ मीठा खाने को दिल करता है, लेकिन इतना नहीं हम खाते, कभी कभार खाते हैं। तो जितनी गर्मी है ना, इस तरह की चीज़ें खाने को दिल कर रहा है। तो मैंने ना तकरीबन 1 लीटर दूध लिया है और 1 कप तकरीबन पानी डाला। कुछ भी नहीं, चीनी कुछ भी नहीं आपने ऐड करना, बस पैकेट खोलना, ठा तुसी विच सुट्टना है, तेन मिक्स करना है, तो फलूदा रेडी हो जाना है। कितनियाँ आसानियाँ पैदा हो गई ने हैं पाकिस्तान में। तो चलो आपको पता है, आप शाम को जाएं, हाय डी ग्राउंड वाली साइड पे जाएं, क्या कुल्फ़ा, क्या फलूदा, क्या मीठा ठंडा ठंडा मिल जाता है। इत्थे तुहानूं सारी जी ना जद्दोजहद आप ही करनी पैंदी, पर जद्दोजहद इन्नी नहीं हुंदी, क्योंकि सानूं भी तिल्लां मियां ने वे ना क्या सहूलतां दे छड़ियां ने। पैकेट खोलो तो तुसी बनियां बनाइयां चीज़ां लियाओ तो पाओ। तो खैर वही ना, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। हमारा अल्लाह है, हमारे लिए चीज़ें निकाली हुई है, उनको पता होता है। तो खैर दूध जैसे बॉयल आना है ना, ये पैकेट खोल के अंदर डालें। इसके अंदर सारा कुछ मिक्स है, कुछ भी नहीं आपने एक्स्ट्रा से डालना है। होता है ना, चीनी डालनी है, इलायची डालनी है, कुछ भी नहीं डालना है, ये सारा कुछ अंदर है। बस इसको आपने एक दफ़ा फुल बॉयल करना है, फिर आप मीडियम के इसको पकने के लिए रख दें, ताकि ये ना जो होता है ना गाढ़ा गाढ़ा वैसे वाला हो जाए। फिर इस तो बाद तुसीं ठंडा करना है, तो फिर इसे तुसीं खाना वे, तो फिर अपने आप तुसीं दुआवां देनियां ने है चंगा ही कीता बना लिया वे। कदी कदी तुसीं काम कर लो ना, तो एवें अपने आप शाबाश देंदे रहंदे हो कि चंगा ही कीता है। खैर ये ऐसी चीज़ें बनाने को दिल बड़ा करता है, लेकिन कुछ साथ हो ना, हो खाने के लिए कि हाँ हम खाते हैं दोनों, बनाए बनाए ऐसे। मेरे घर में ऐसी चीज़ें कोई खाता नहीं है, तो मैं कभी कभार खा लेती हूँ। तो वही बात कि जब गर्मी आती है तो फिर दिल भी करता है। तो यहाँ कॉफलैंड की जो अखबार है ना, वो आई पड़ी थी। मैंने कहा चलो इन्हों फटाफट झाती वगैरह मार ले, ये भी ना कवे मैनू बाहरों लिया के तो मेज़ ते रख छड़िया है। फुलन फुलन है कुछ नहीं, दे मैनू है। यहाँ पे ना आजकल वीकली चीज़ें देखते हैं, तो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल मुझे एक सिस्टर ने मुझे ऐप भेजा था कॉफ डे का, कि आप इसको डाउनलोड करो, उसकी सारी जो भी होती है उसके अंदर आ जाती हैं। तो खैर ये भी अखबार में चीज़ें वेखन ना एक अपना ही मज़ा आता है। तो खैर घर की चीज़ें आई हैं जो आप देख रहे हैं सामने। मैंने खुद एक किचन के लिए लेके आना है, नीचे टैप पे छोटा पीस जो डालते हैं ना, वो मुझे ना मैंने फ्लो मार्केट से लेके आई, तो उसको भी 2-3 महीने हो गए। तो किचन बहुत यूज़ होता है, तो किचन में वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। मेरा तो मसला ये है कि मेरे हाथ से चीज़ें बड़ी गिरती हैं, और उसके ऊपर इतनी चीज़ें गिर जाती हैं, जितना मर्ज़ी मैं एहतियात करूँ ना मेरे से गिर जाती हैं। ख़ास तौर पर कड़ी बनाओ तो उसको उबाला आ जाना है, और वो उठा करके नीचे आ जाती है। बेशक चम्मच मेरे से डोई भी गिर जाती है, डोई नहीं चम्मच, तो उसके निशान पड़ जाते हैं। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो मैं फ़्लो मार्केट तो नहीं जा सकती, क्योंकि अगले महीने भी जब लगनी है उस वक़्त ईद आनी है, तो जाया नहीं जाना। मैंने कहा चलो इधर पोको मार्केट से जाके ना ले आती हूँ। अच्छा जी, आज मैंने बनाई है हलीम। हलीम भी वो भी चिकन की, क्योंकि मैं नॉर्मल ना मटन या मटन की ही बनाती हूँ या लैम की बनाती हूँ। तो आज चिकन था, मैंने कहा इसी की बना लेती हूँ। तो कल के मैंने टावल जो है ना वो पूरे एक मशीन लगाई थी, धो धा के रात को मैं तय करके रखे थे, और वाइट कपड़ों की मशीन लगाई थी। तो वो भी सूख गया, अब इनको भी उतारूँगी तौल के। वैसे मैंने तय करके रख ली है। मैंने कहा चलो एक मशीन में चला के आ गई हूँ। अच्छा धूप निकली है ना, तो जो है ना लॉन्ड्री वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। बड़ा ही मज़ा आता है जब आपको वाशरूम में टोकरी खाली मिलती है ना, कि शुक्र है कपड़े। वैसे तो रोज़ ही मैं मशीन लगाती हूँ, आप अक्सर देखते हैं मैं डेली मशीन लगाती हूँ, इसके बावजूद भी ना टोकरी में वो कपड़े रहते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, मैंने कहा गुलाब के फूल के दरख्त हमारे मतलब गार्डन में जुड़ा हुआ है, और फूल सारे वहाँ दूसरी से, मेरा दिल कर रहा है वहाँ काट दो। मुझे मुझे फूल देख के गुस्सा चढ़ रहा है। मैं कहा सारे फूल उस साइड पे चले गए हैं, सारे जो शाखें हैं। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा, हमारे बस जगह कह रही है, धोखा नहीं सीधा सीधा। तो खैर इसको भी साथ साथ देखना है, नहीं कि तुसी अंदर बाहर जाते हैं भुल ही जाना वे, बाद में नीचे लग जाए। तो खैर इसको मैंने अच्छी तरह बॉयल ऊपर होता है ना, सही वाला उतार लगा के, फिर मैंने उसको उतार के मैंने बाउल में डाल दिया। अब इसको मैं ना थोड़ी देर बाहर रखूँगी, फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर आपको ये लग रहा है ना पतला पतला, मैंने खुद अपने लिए भी इसको गाढ़ा भी कर सकते, क्योंकि मैंने आइस भी डालनी है। ये भी गाढ़ा हो जाएगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा 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 हो जाएगा। तो बेहतर है कि आपने अपने हिसाब से इसको ठंडा करें या पतला करें जितना भी। तो खैर नान मंगाए थे मैंने, हलीम बना ली थी। लुकमान गया था बाहर, साथ धनिया भी लेके आया। धनिया ना ना होए, मेरे तो बहुत ही फिक्र मेरे बेटे को होती है, उसको धनिया के बगैर खाना नहीं खाया जाता। तो मैं चेक कर रही थी कहीं वो तुर्कियों वाला धनिया तो नहीं ले आए। मैं सूंघ रही थी
पकड़ पकड़ के। तो वो कह रहा है मामा मुझे पता है ये धनिया है, वो और है, ये और है। मैंने कहा इसके जिस मोटे मोटे पत्ते हैं ना, उस वजह से लग रहा था कि ये शायद हमारे वाला धनिया नहीं है। तो यहाँ पे जो बर्फ़ है वो निकाल के मेरा बेटा बाउल में डाल गया और ख़ाली रख के चला गया, क्योंकि उसको खाना खाना था। तो कहता आप इसको फिल करके तो आप इनको फ्रीज़ में, मैं नॉर्मल ये काम नहीं करती, ये मेरा काम नहीं, ये इसी का ही काम है, या बेटी का काम है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें छोटे छोटे काम तो बच्चा बंदा खुद करे। मैं बर्फ़ यूज़ ही नहीं करती, ना मैं ठंडा पानी पीती हूँ, जो पीता है वही करे। तो ये इसमें सारा डाल के चला गया था, कहते आप पानी डाल के ना तो आप फ्रीज़र कर देंगे। मैं कहा चल मैं हूँ रख देने की याद करोगे केड़ी मां नाल वास्ता पे। तो खैर मैं इसको ना रख ही देती हूँ। मैंने कहा वैसे बाहर पड़े पड़े फ़ायदा कोई नहीं, चलो रख देती हूँ। और भी क्योंकि जितनी गर्मी है ना, बच्चे यूज़ बहुत कर दें, पानी लेना है, पानी फ्रिज में भी होता है ना, गिलास में डालेंगे और फिर भी ये जो बर्फ़ के क्यूब्स है वो डाल देते ना, ठंडा पानी सर्दियों में भी पीते हैं। मैं गर्मी में भी कभी ठंडा पानी नहीं पिया, यकीन करें। तो अच्छी बात है, वैसे पानी ठंडा कौन सा ठीक होता है। तो खैर मशीन भी जो है ना वो भी बंद हो गई थी, उसको मैंने निकाल खोला है, क्योंकि हलीम के बर्तन बाहर पड़े हैं। तो मैंने कहा इसको भी अंदर डालूँ, अब बच्चे भी आने वाले हो गए हैं, तो इससे पहले बच्चे आए मैं किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि खाने से पहले एक दफ़ा किचन साफ़ करना होता है और खाने के बाद फिर किचन साफ़ करना है। अगर बच्चे माशाल्लाह आ जाए ना तो फिर समझ ही नहीं मुझे आती है कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ। तो मैं उनके आने से पहले सारा ये क्लियर कर रही हूँ, ताकि जब वो खाना खाने तो फिर उनके भी बर्तन हो जाने ना, तो मशीन खाली होगी, आराम से मैं अंदर रख सकती हूँ। अभी मैं बाहर बैठ के धूप सेक रही थी और मुझे अफ़ान की इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। उसने ना हेडफोन लगाए होते हैं और उसको ये होता है कि ये आवाज़ सिर्फ मैं ही सुन रहा हूँ, और इतनी ज़ोर ज़ोर से उसके गानों की मुझे आवाज़ आ रही थी। तो मुझे समझ आ गई थी कि फ़ौजों की आमद आमद हो गई है। तो इसको पूछ रही थी कि आफ़िया कहाँ गई है। मुझे ये था मैं इधर बैठी हूँ, आफ़िया दूसरी साइड पे ना बेल दे दे। तो वो कह रहा नहीं वो ऊपर गई, उसकी दोस्त है पाकिस्तानी ना, तो वो स्कूल नहीं गई थी, उसको हौसोगा पे देने गई है। तो खैर आते मेरे से पूछ लेते हैं कि क्या बनाया मम्मा। तो हलीम बनाई, चाह देखिए इसके कितना खुश हैं हलीम का सुन के। मेरी सारी फैमिली हलीम की शदाई है। तो नान को मैंने गर्म करके इसको बॉक्स में रख दिया है। साथ मैंने ना ये वाले जो होते हैं ना प्याज अदरक हरी मिर्ची, ये मैंने काटी है। ब्राउन प्याज मैंने किया नहीं, टाइम ही नहीं दिया इन्होंने करने का। आते ही भूख लग गई है, बेटे बड़े को भी और इनको भी। तो खैर अभी ये जो खाना इनको दूंगी उसके बाद फिर मैं भी खाऊंगी, लेकिन मैं वेट करूंगी अपने मियाँ का, वो आएंगे तो फिर मैं खाऊंगी। उतनी देर में मेरा जो फलूदा है ना वो हो गया ठंडा। तो मेरा दिल था कि ये बच्चे खाना खाएं और मैं आराम से बैठ के अपना गिलास में भर के ना तो बाहर जाके मैं खा के देखूं। हैं नॉर्मल तो खाने के बाद ही मीठा खाते हैं और मेरे से ना रहा नहीं जा रहा। मैंने कहा चेक तो करूं तो कैसा बना है। तो अभी मैं बाहर जाके खाऊंगी, पहले मैं इनको खाना दे लूँ, क्योंकि अभी आफिया भी आ रही है, पहले ये दे लूँ फिर मैं ना आफिया का खाना डालती हूँ। तो क्या कहते हैं जब वीकेंड होता है ना फिर आप इकट्ठे होते हैं, फिर खाना। रमज़ान में यही तो सहूलत होती है कि आप शाम को इफ्तारी के टाइम सहरी के टाइम सारी फैमिली इकट्ठा खाना खाते हैं। बाकी दिनों में ना बहुत मुश्किल होता है, कोई किसी टाइम आ रहा है, कोई किसी टाइम बच्चा आ रहा है, कोई रूटीन नहीं है बच्चों की बेचारों की। वो जो जो आता है फिर वैसे वैसे उनको मैं खाना दे देती हूँ। तो बस मैं और मेरे मियाँ बचते हैं जब हम इकट्ठा खाना खा लेते हैं। हम दोनों खाना इकट्ठे ही खाते हैं, अगर घर में है तो फिर इकट्ठे खा लेते हैं, नहीं तो मैं वेट कर लेती हूँ। अगर उन्होंने घर आना तो मैं वेट करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए जी फलूदा डाला है, आइस डाली, ऊपर मैं डालूँगी जाम शीरी रूह अफ़ज़ा जिसे कहते हैं। और इतना मज़े का बना था, मीठा भी बिल्कुल मुनासिब था, लेकिन रूह अफ़ज़ा थोड़ा डाले मैंने, थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था। उसकी वजह से फिर मैंने और आइस डाली थी। अभी तो ये दिखा रही हूँ ना, लेकिन मैंने आइस बाद में और ली थी। चले जी सब्सक्राइब करके जाए, प्यारा सा कमेंट करके जाए, तो कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।